गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए विषय सूची देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 पार्ट 1 में कराया था। लास्ट चैप्टर हमारा देखिए चैप्टर 1 हमने आपको पार्ट 1 में करा दिया है। चैप्टर 2 और हमने आपको पार्ट 2 में, चैप्टर 3 पार्ट 3 में और चैप्टर 4 पार्ट 4 में। चैप्टर 5 हमने आपको कट करा दिया था P1 सिलेबस से, ठीक है। ये आपको P1 में नहीं आएगा, ठीक है। वर्तनी और उच्चारण हमने कटवा दिया है आपका चैप्टर। हमने चैप्टर 6 कराया था आपका पार्ट 5 में। आज हम आपको चैप्टर 7 कराएंगे पार्ट 6 में। चैप्टर 7 कराएंगे आज हम आपको पार्ट 6 में, ठीक है। पेज नंबर 28 पर आपको चैप्टर मिलेगा, तो ओपन करिए। ये आपका चैप्टर सर्वनाम पार्ट 6 चैप्टर 7 सर्वनाम। और सर्वनाम बोलते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम बोलते किसे हैं। इस अनुच्छेद को पढ़िए। टीना एक अच्छी लड़की है। टीना छठी कक्षा में पढ़ती है। टीना के भाई का नाम जय है। टीना बहुत सुंदर फ्रॉक पहने हैं। यदि इस अनुच्छेद को ऐसे लिखें तो टीना एक अच्छी लड़की है, वह छठी क्लास में पढ़ती है, उसके भाई का नाम जय है, वह बहुत सुंदर फ्रॉक पहने हैं। निश्चित रूप से द्वारा अनिच्छेद अच्छा लगेगा। दूसरे अनुच्छेद में टीना संज्ञा के स्थान पर वह स्थान तथा उसके, टीना क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर वह तथा उसके शब्द का प्रयोग हुआ है। वह तथा उसके शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। संज्ञा हमने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था पार्ट में। संज्ञा तो उसमें था, संज्ञा बोलते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। उसी की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और लेंगे तो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद देखिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, निश्चयवाचक बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक बोलते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन, संबंधवाचक बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, यानी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो केवल पुरुषों का बोध कराता है। पुरुषवाचक, पुरुष का मीनिंग ही आपको इसमें नाम में ही पूरी डिफाइन हो रहा है कि जो केवल पुरुषों का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुष 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए फर्स्ट पर्सन, जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयुक्त होता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मैं और उसके रूप में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम आज शहर को जाएंगे, मुझे भूख लगी है, हमें सच बोलना चाहिए। इन निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। उत्तम पुरुष के लिए क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जो सर्वनाम सामने वाले के लिए प्रयुक्त होता है वह मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहलाता है। तू और आप तथा इसके रूप का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द मध्यम पुरुष के सर्वनाम है, जैसे तू क्या कर रहा है, तुमने आम क्यों तोड़े, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, आप यहाँ कब तक ठहरेंगे, आपसे हम पढ़ना चाहते हैं। तो अन्य पुरुष देखिए थर्ड पर्सन, उत्तम और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त शेष सर्वनाम का अन्य पुरुष के सर्वनाम होते हैं। जैसे ये कौन है, वे हमारे भाई हैं, वह खेल रही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी का निश्चित रूप से बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये, वे, यही, वही और इनके रूप में निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये, वे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, परंतु जब इनसे निश्चय पाया जाए तभी ये निश्चयवाचक होते हैं। जैसे ये ले लो, सोम एक अच्छा लड़का है, वह नियम पूर्वक विद्यालय जाता है। यहाँ यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। विशेष देखिए यहाँ यह, यही और इसके रूप पास वाली वस्तु का, और वह, वही और उसके रूप दूर वाली वस्तु का बोध कराते हैं। ये कुत्ता है, आकाश में वह चील है, इसी ने झूठ बोला, उसी ने तुम्हें बताया था, ठीक है। अनिश्चयवाचक देखिए इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जो सर्वनाम निश्चित वाक्य वस्तु को न बताएं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई और इसके रूप में अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, जैसे कोई या आया, कोई गया, किसी ने आप या गप या हो या खरीदी। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम अनेक उपभोक्ता को तो जोड़ते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो और उसके रूप में संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे जो आया था वह चला गया, ये वह देश है जिसमें राम जैसे अलौकिक पुरुष पैदा हुए। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम में अज्ञात व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
कौन और इसके रूप में प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वे कौन था, किसने तुम्हें ये कहानी सुनाई, तुम क्या चाहते हो। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। देखिए नीचे निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कराते हैं। स्वयं, आप, अपने, आप, खुद। निजवाचक सर्वनाम इनका सभी वचनों में तथा सभी पुरुषों के में प्रयोग होता है। जैसे वह स्वयं आएगा, मैं आपके साथ हूँ, वह खुद चला जाएगा। विशेष सर्वनाम शब्दों के रूप वाक्यों में विविधताओं के अनुसार बदलते हैं। हम देखते हैं आगे। यहाँ एक वचन के साथ, यहाँ बहुवचन के संग दिखा रहे हैं आपको। मैं, मैंने, मुझको, मुझे, मुझसे, मुझमें, मेरा, मेरे लिए। सब पढ़ेंगे इस बच्चे को। क्लास 6 के बच्चे एक वचन और बहुवचन के सर्वनाम, कर्ता, कर्म, करण, आपदन, अधिकरण, संबोधन और संप्रदान पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ क्या सीखा है आपने। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के 6 भेद होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट हो रही है आपकी। पार्ट 6 हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। सही के स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं कारक, सर्वनाम, लिंग, वचन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, सेकंड पे राइट करिए। मैं, हम, मुझे सर्वनाम है। उत्तम, मध्यम, अन्य, ये सभी। तो मैं, हम, मुझे होता है तो ये होता है आपका उत्तम। फर्स्ट पे ही राइट करिए। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो खाली जगह भरनी है। नेहा विद्यालय रही है, वह पैदल जा रही है। नेहा विद्यालय रही है तो वो क्या है, वह पैदल जा रही है। अब्दुल हलवाई है, उसने अच्छी मिठाई बनाई। उसने अच्छी मिठाई बनाई। लोग अपना काम खुद करते हैं। लोग अपना काम खुद करते हैं। तुम्हें किसी से मिलना है। तुम्हें किसी से मिलना है। फिर आएगा आपका यह मेरा कुत्ता है। यह मेरा कुत्ता है। पहले लिखा है वह, फिर उसने, फिर खुद, फिर किसी से, फिर यह। सुमेल करना है मैचिंग। यह देखिए आपको फर्स्ट मिलना है निश्चयवाचक से। निश्चयवाचक से। फिर है कोई, किसी आपको मिलाएंगे अनिश्चयवाचक से। संबंधवाचक होता है आपका जिसमें जो और जिसमें आता है। कौन, किसने, क्या, ये आता है आपका प्रश्नवाचक में। स्वयं, आप, खुद, ये आता है आपका निजवाचक में। ठीक है, ये आपका सेकंड से मैच होगा, ये आपका 3 से मैच होगा, ये फर्स्ट से मैच होगा, ये 5 से मैच होगा और ये 4 से। फिर निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनामों के रूप को शुद्ध करके रिक्त स्थानों में पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थान तो आपके दिए नहीं है इसमें चैप्टर में, हम अपने आप लिख देते हैं आगे। वह के लिए कुछ फल दे दें। वह के लिए नहीं, उसके लिए। वह की जगह आएगा उसके लिए कुछ फल दे दे। यह ने मेरी पुस्तकें बर्बाद कर दी, तो यह ने नहीं आएगा। उसने मेरी पुस्तकें खराब कर दी। ठीक है, मेरी आँख दुख रही है, तो मेरी का आएगा तुम्हारी आँख दुख रही है। तुम्हारी आँख दुख रही है। तेरे से मेरे को कुछ पूछना है, तो आएगा तुमसे मुझे कुछ पूछना है। तुमसे मुझे कुछ पूछना है। ठीक है, तो पहले लिखा है हमने वह के लिए कुछ फल देता, तो उसके लिए कुछ फल दे दें। ये ने मेरी पुस्तकें बर्बाद कर दी, उसने मेरी पुस्तकें खराब कर दी। बर्बाद लिखा हुआ है तो बर्बाद लिख देंगे, खराब चाहे तो खराब लिख देंगे। इसमें बर्बाद लिखा हुआ है तो बर्बाद लिख देते हैं।
बर्बाद कर दी। मेरी आँख दुख रही है, मेरी तुम्हारी आँख दुख रही है। तेरे से मेरे को कुछ पूछना है तो तुमसे मुझे कुछ पूछना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। ये भी बुक पर ही करेंगे, मैचिंग भी बुक पर ही करेंगे, खाली जगह भी बुक पर ही करेंगे और एक्सरसाइज भी बुक पर ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम आपको कॉपी में करा देते हैं। कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे। एक्सरसाइज आपको बुक पर कॉपी पर कराऊंगी मैं। पार्ट 6 लिखेंगे। पार्ट आपका 6 है, चैप्टर आपका 7 है, सर्वनाम। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेद भी लिखिए। तो आएगा आपका पहला आंसर ये है, सर्वनाम। यहाँ से लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका ये वाला। फिर आप लिखेंगे इसके भेद। निम्न सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे एक लाइन में, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ठीक है, कॉपी पर पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उत्तर उतारेंगे। इस तरीके से उत्तर लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर आंसर, फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। थोड़ा सा लंबा छोड़ देंगे क्योंकि लंबा आंसर है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संज्ञा व सर्वनाम में अंतर बताइए। संज्ञा और सर्वनाम में अंतर बताना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। ये लिखेंगे, टीना एक अच्छी लड़की है। टीना 6ठी कक्षा में पढ़ती है। पहले ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा आंसर। फिर लिखेंगे, टीना एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 8 में पढ़ती है। फिर ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये फिर यहाँ से यहाँ तक। क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यह आपका सेकंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन उतारने के बाद इसी तरीके से लिखेंगे। एक लाइन में ये लिखेंगे, दूसरी लाइन में ये लिखेंगे, तीसरी लाइन में ये लिखेंगे। ठीक है, अब आपका है आंसर, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो आएगा आपके पुरुष 3 हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पुरुष 3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है आपका उत्तम पुरुष, फिर है आपका मध्यम पुरुष, फिर है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। पहले लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ बुक से लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 डाल के मध्यम पुरुष जो भी है आपका, पहला है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम, फिर अन्य पुरुष। इस तरीके से नंबर डाल के लिख देंगे। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, कौन और क्या शब्द कौन से सर्वनाम से संबंधित है। कौन और क्या आपका क्या, आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अपना, फिर आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, कौन और क्या शब्द यहाँ तक लिखेंगे, कौन को काट देंगे, फिर लिखेंगे ये किससे है, कौन और क्या किस में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है। प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है। लिखेंगे कौन और क्या शब्द, पहले क्वेश्चन लिखेंगे पूरा,
फिर लिखेंगे आंसर कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। फर्स्ट आंसर आपको पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, सेकंड आपको आंसर लिखना है, पहले लाइन में आप ये लिखेंगे आंसर में, फिर आंसर दूसरी लाइन में ये लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, फिर है आपका 3, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तम, मध्यम, अन्य। फिर 4 है आपका कौन और क्या शब्द कौन सा सर्वनाम से संबंधित है, तो कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है। देखिए मैं राइट आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज दोबारा। सर्वनाम में राइट लगाया है, यहाँ उत्तम पुरुष पे लिखा है पहले, फिर वह, उसने, खुद, किसी से और यह है। ठीक है, फिर मैचिंग देखिए ये मैंने मिलाया है, यह है निश्चयवाचक से, कोई किसी अनिश्चयवाचक से, संबंधवाचक जो जिसमें, कौन किसने किया, प्रश्नवाचक स्वयं, आप खुद, निजवाचक। 2 3 1 5 4 इस तरीके से आप नंबर लिख लीजिएगा और मिला दिएगा। वह के लिए कुछ फल दे दें, तो हमने लिखा है उसके लिए कुछ फल दे दें। ये ने मेरी पुस्तक बर्बाद कर दी, उसने मेरी पुस्तकें बर्बाद कर दी। मेरी आंख दुख रही है, तुम्हारी आंख दुख रही है। तेरे से मेरे को कुछ पूछना है, तो तुमसे मुझे कुछ पूछना है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करा दी। ठीक है, सभी बच्चों को एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर रखनी है। अपनी एक्सरसाइज मैंने बुक लिखा है, इसी वजह से सबको बुक पर एक्सरसाइज रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करनी है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।